आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो उसे बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन जाननी होगी। तो डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, यूँ फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ कोई एलिमेंट होगा उसकी यूनिक इमेज होगी। यहाँ पे यूनिक इमेज का क्या मतलब है कि किन्हीं यहाँ जैसे दो तीन एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट ले लूँ मैं, उनकी सेम प्री इमेज नहीं हो सकती। यानी पहला वाला जो पार्ट है वो कहीं भी रिपीट नहीं होगा, दो का एक जैसा नहीं हो सकता। हर एलिमेंट की प्री इमेज अलग होगी, सेम नहीं हो सकती। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किन्हीं दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाला। यहाँ पे एक्स बराबर 2 भी पुट करोगे तो भी 4 आएगा, और -2 भी पुट करोगे तो भी 4 आएगा। यानी दो नंबर की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन दो एलिमेंट की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती। ये बात हमें याद रखनी है। तो हमें देखना है कि किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है, यानी सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है। पहली बात, फंक्शन हमारा हो गया। अब हमें बताना है डोमेन क्या है। तो डोमेन कैसे बताना है, जो पहला एलिमेंट होगा वही डोमेन हो जाएगा। यानी 2 4 6 8 10 12 और 14, यानी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स ऑल दोज फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रेंज। ये मैप होते हैं जाकर, तो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। रेंज क्या कहलाती है, जिनसे इनकी मैपिंग हुई है। मैपिंग इनसे हुई है, 1 से हुई है, 2 से हुई है, 3 से हुई है, 4 से हुई है, 5 से हुई है, 6 से हुई है, 7 से हुई है। तो इनकी मैपिंग इनसे हुई है, ये इनसे रिलेटेड है, तो ये रेंज होगी। अब हमारे पास है इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स होता है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स जब एक्स 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर तो माइनस एक्स है, तो ये जहाँ जहाँ एक्स है वो माइनस लगा दो बस, बाकी तो ये सेम रहेगा। ठीक, इस केस में क्या होता था, एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, यहाँ से जो नंबर आता था वो पॉजिटिव आता था। इस केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये जो भाई साहब हैं उसे हमेशा नेगेटिव कर देंगे। मान लो यहाँ पर अगर x बराबर 4 डाला तो मॉड x बराबर 4 आ गया, और ये भाई साहब क्या कर देंगे, इसको -4। तो यानी कहने का मतलब है इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगा रियल नंबर, रियल सेट। ऐसा क्यों, इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन इस हिसाब से डिसाइड होता है कि आप क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, उसमें क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। और इसको सेट के रूप में भी लिख सकते हो आप कि 0 को इंक्लूड करते हुए -∞, ये होगी इसकी रेंज। ठीक, यही गलती आप पेपर में कर देंगे जो मैंने की है। यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे तो ये तो नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, -∞ से 0, ये बनेगा। तो ऐसी गलती ना करें पेपर में, जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है। और ये आपको पता ही होगा ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे करके सेट आपने पढ़ लिया है, इसको इंक्लूड करना है और इसको इंक्लूड नहीं करना है इन्फिनिटी वाले को। और आप जानते हैं इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते इस तरीके से। अब हमें बताना है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन का क्या मतलब है, हम कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हैं इससे, ताकि फंक्शन पे कोई आपत्ति ना आए। तो एक बात हम जानते हैं कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 डाल दूँ तो 9 - 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से -7 हो गया, अंडर रूट में -7 हो गया। तो ये वाली बात तो हमें नहीं चलेगी। तो यानी रूट के अंदर हमेशा ऐसी वैल्यूज़ होंगी, ये जो पूरा पार्ट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी 9 - x स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इधर भेज दिया मैंने, और ये हो गया इस तरीके से। इस इनइक्वलिटी को हमने सॉल्व कर लिया।
ये आपको भी आगे वाले चैप्टरों में समझ में आएगा इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। अभी के लिए जान लें कि अगर एक्स स्क्वायर को ऐसे सॉल्व करेंगे तो -3 और 3 आएगा, यानी -3 से बड़ा और छोटा, बड़ा और बराबर, और 3 से छोटा और बराबर। तो ये इसकी डोमेन क्या हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई, यानी एक्स लाई करता है -3 से और +3 तक, दोनों इंक्लूड है। ये कैसा है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब क्लोज सेट है, ये क्लोज इंटरवल। अब रेंज निकालेंगे हम, ये क्लोज इंटरवल होते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं तो ओपन इंटरवल होते हैं, ये तो आपको याद होगा ही। अब रेंज कैसे पता करेंगे, अब भाई साहब हमने देख लिया एक्स की जो वैल्यू आती है वो होती है डोमेन, रेंज क्या होता है, इसकी वैल्यू, ये किसके बराबर होता है, वाई। अब एक्स की कोई भी वैल्यू डाल लो, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। मिनिमम वैल्यू 0 ही तो आ सकती है, 0 ही सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि 0 से छोटे तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, 0 ही आ सकती है मिनिमम। और मैक्सिमम क्या आ सकती है, कुछ भी, मैक्सिमम आ सकती है कुछ भी, तो इसकी रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपके पास एक फंक्शन दे रखा है 2x - 5, इसकी वैल्यू निकालनी है 0 पर, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, जैसे 9th क्लास में पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे ऐसे ही निकालनी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें ऐसा। अब 7 पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 - 5, 14 - 5 यानी 9। अब आपको बतानी है इसकी रेंज क्या है, वही। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर पुट करूँ, यहाँ पे पुट करूँ -1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 और 3, -2 पुट करके देखता हूँ मैं तो क्या होगा, 4 + 2 6। अब मैं कुछ भी पुट कर लूँ इसमें, ये जो हमेशा आएगा पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और आपको पता भी चल गया होगा कि एक्स का स्क्वायर करते ही ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब x 0 होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, यानी x² + 2 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 यानी 2, यानी 2 तो मिनिमम होगी इसकी, और मैक्सिमम इन्फिनिटी। यानी डोमेन क्या होता है, एक्स की क्या वैल्यू डाली जा सकती है, रेंज क्या होती है, उस फंक्शन की क्या वैल्यू आ सकती है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।